एक गांव था जो सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव छोटा सा था। गांव वाले सीधे साधे थे। वो सब शांति से रहते थे, लेकिन उनकी ये शांति उस पीपल के पेड़ ने हराम कर रखी थी। वो पीपल का पेड़ गांव के बाहर था, बहुत पुराना और विशाल था। उसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई थीं, जिससे लंबी लंबी परछाइयां पड़ती थीं। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ में भूत रहता है। गांव के बच्चे उस पेड़ से डरते थे। वो उसके बारे में कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस पेड़ में एक भूत रहता है। वो ये भी कहते थे कि भूत रात को रोता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय पीपल के पेड़ के पास अजीबोगरीब चीजें होती थीं। पेड़ से डरावनी आवाजें आती थीं। कभी फुसफुसाहट तो कभी चीखें सुनाई देती थीं। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वो एक पवित्र व्यक्ति थे। वो गांव में ध्यान करने आए थे। गांव वालों ने उन्हें उस भूतिया पेड़ के बारे में बताया। उन्होंने साधु बाबा को डरावनी आवाजों के बारे में भी बताया और उनसे मदद की भीख मांगी। साधु बाबा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। वो एक दयालु और करुणावान व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। वो उस रात पीपल के पेड़ के पास गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगे। साधु बाबा पूरी रात पेड़ के नीचे बैठे रहे। उन्हें कोई डर नहीं लगा। उन्हें पता था कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पता था कि भूतों को भी शांति मिल सकती है। जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? आवाज ने पूछा। तुम यहां क्यों आए हो? साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने सामने एक छायादार आकृति देखी। वो भूत था। भूत उदास था। वो भटक गया था। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, साधु बाबा ने कहा। मुझे अपनी कहानी बताओ। भूत ने साधु बाबा को अपनी कहानी सुनाई। वो एक जवान आदमी था जो कई साल पहले गांव में मर गया था। उसे शांति नहीं मिली थी। वो फंस गया था। साधु बाबा ने भूत की कहानी सुनी। उन्हें भूत पर दया आ गई। वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंत्र बहुत शक्तिशाली थे। उनसे पूरा माहौल शांत हो गया। भूत ने उस शांति को महसूस किया। वो जमीन से ऊपर उठने लगा। वो आसमान की तरफ तैरने लगा। साधु बाबा मंत्रों का जाप करते रहे। भूत गायब हो गया। वो आखिरकार